सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप दो चीज़ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, प्राइवेट कॉलेज से बीटेक मत करो, अगर करते तो क्या होता है, लाइफ ऐसे होता है। बस ये समझो, आप आगे मैं समझाऊंगा। दूसरे का पर ध्यान देना आपको, स्पेशल है इस वीडियो का, वो क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज अप टू 6 लाख मिल सकता है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, मिलता है। अगर आपके स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज ना के बराबर है, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, आप कहाँ जाएं, सरकारी में एडमिशन मिलेगा। आप आसपास देखते हो, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में नहीं होता है सरकारी में, आस बगल में तो उड़ीसा में नहीं होता है, चांस है होने का। बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे नहीं, कुछ स्टेट में आउटसाइड बच्चों के लिए उनके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ कोटा रहता है। अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो को 14 या 15 को लाइव करूँगा, तो आपके पास 2, 5, 7 दिन का टाइम रहेगा फॉर्म भरने का। तो आप लोग क्या करना, कैसे भाई वो करेंगे, कैसे पॉसिबल होगा, इस वीडियो में बताऊंगा। शॉर्टकट में चाहते हो तो आप मेरे काउंसलिंग सेशन बुक कर लीजिए, उसमें पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं। उसमें आपको बहुत कुछ जानकारी और मिलता है, अगर मेरे वीडियोस को आप देख रहे हैं पहले से तो आपको पता है। उसके साथ हम 25वां कोर्सेज फ्री देते हैं, जो आपको काम आएगा बीटेक को अच्छी तरीके से करने के लिए, आगे फ्यूचर में हेल्प होगा उन कोर्सेज के जरिए। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का प्रॉब्लम, खाली इंग्लिश सिखाते नहीं, इसको जो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, वो खाली वो नहीं है, ये थोड़ा अलग लेवल का है। इसमें अच्छे मार्क्स कैसे आता है, कैसे में कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, स्कूल का पढ़ाई और कॉलेज के पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। इसलिए लोग कहते हैं नो नॉलेज विदाउट, आपको पता है क्या है। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं इसका स्पेशल और बहुत सारे बातें जो लोग मिस करते हैं, तो हमारे काउंसलिंग सेशन बुक करिए। 1-to-1 वीडियो सेशन होगा जो आपको हेल्प मिलेगा, और इसमें भी हेल्प कर दूंगा। कौन सा ब्रांच मिलेगा वो भी आपको बता दूंगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको उस चीज़ में। हालांकि उसका डिटेल बात करूंगा मैं इसी वीडियो में, बट अभी हम इसके पर ध्यान नहीं देंगे, इस पर ध्यान देंगे। अगर कोई मेरे से पूछता है, पहला क्वेश्चन, बहुत सारे मार्केट में बातें करते हैं, मैंने सुना और फिर इसलिए वीडियो को बना रहा हूँ। क्या बोलते हैं, प्राइवेट कॉलेज से बीटेक मत करो, लाइफ बेकार हो जाता है, और तरह तरह का थंबनेल आपको आता है नेट पर। कई बोलते हैं पागल मत बनो। और एक चीज़ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इज इन्वेस्टिंग 25 लाख इन इंजीनियरिंग बीटेक बी वर्थ इट? क्या ये वर्थ है? क्या इतना पैसा लगाना सही है? बिकॉज ये 20-25 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। आपका सैलरी अगर 10 लाख है, अगर आपको 25 लाख जमा करना है तो आपको लग जाएंगे 8 साल, बिकॉज बाकी खर्चे भी होते हैं घर में भाई। रेगुलर घर खर्चा है, कोई शादी हो गया किसी रिलेटिव का, उसमें पैसे देना है, और एक तरह तरह खर्चे होते हैं, मेडिकल खर्चा, बहुत कुछ होते हैं खर्चे। तो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये सब कुछ कवर करने वाले हैं, और एज वेल एज ये सारा चीज़ मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये भी, वाई IITians राइट कैट। मैक्सिमम IITians क्या करते हैं, बिल्ली नहीं है भाई, ये जो कैट है बिल्ली नहीं है, ये CAT लिखा है मैंने। और एक होता है इस तरह का एग्जाम, गेट होता है। सो मैक्सिमम IITians जो होते हैं वो गेट नहीं लिखते हैं, बहुत कम गेट लिखते हैं, ज़्यादातर क्या लिखते हैं, कैट लिखते हैं। ऐसा क्यों? बहुत से IITians SSC CGL जैसे एग्जाम को क्रैक करते क्यों जॉब करने जाते हैं, ऐसा क्यों? ये सब कुछ जानकारी आपको मिलेगा। बिकॉज SSC CGL का पेपर कोई भी दे सकता है, एनी ग्रेजुएट। आप BSc हैं तब भी दे सकते हैं, BCom हो तब भी दे सकते हो, BTech हो तब भी दे सकते हो, BCA हो तब भी दे सकते हो, कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट कोर्स आप दे सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। क्या प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने के बाद लाइफ खराब हो जाता है? तो मैं बोलूँगा, जो आपको ये बातें बता रहा है, चाहे नेट पर चाहे आसपास देख रहे हैं कि भाई बीटेक किया था और टाइम पास कर रहा है, घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो देख के आपको डीमोटिवेटेड फील होता है। कुछ जगह पर तो बीटेक करवाते ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि भाई बीटेक करके बंदा घूम रहा है, देखा चलो मैं कुछ और कोर्स करा देता हूँ, BSc करवा देता हूँ, BCom करवा देता हूँ, BA करवा देता हूँ। ये कई जगह होता है, ये उधर के ब्लड में आ चुका है, मैं जानता हूँ ऐसे जगह को।
तो मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे, मैं इस साल इस फील्ड में काफ़ी साल से हूँ और मेरा हमेशा क्या रहता है टारगेट, आपको जो हकीकत है वो आपको वो चीज़ बताऊँ, चाहे आपको बुरा लगे, डिमोटिवेट फील करें, मोटिवेट फील करें, कुछ भी करें, मेरा काम है आपको सही इंफॉर्मेशन देना। मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है फॉल्स इंफॉर्मेशन, मीठी मीठी बातें करके आपको मोटिवेट करूं और मैं 25 लाख का आपको प्रोडक्ट थमा दूं आपके जेब में, बाकी आप जानो, आपका लाइफ जाने और आपका ज़िंदगी खराब होगा अच्छा होगा आप जानो, वो नहीं करने वाला हूं मैं। इसीलिए कई चीज़ों का मैं प्रमोशन नहीं करता हूं, स्पेशली जो कॉलेजेस का। मेरे पास कई प्रमोशंस आते हैं, मेरा मेल बॉक्स फिलहाल भरा पड़ा है, कुछ कुछ जगह से डबल ट्रिपल मेल्स आए हुए हैं, कुछ जगह से कॉल्स आए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, अरे 50,000 सर आपको मिल रहा है, क्या जा रहा है, बोलना ही तो है, 2 मिनट 5 मिनट बोल दो 50,000 मिल जाएगा। लेकिन वो समझ नहीं रहे, वो मार्केटिंग वाले हैं, कॉरपोरेट वाले हैं, है ना। मैं कॉरपोरेट वाला नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं फीलिंग को समझता हूँ। जब बंदा फंस जाता है तो क्या होता है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ मैं 1 to 1, तो मेरे पास डेटा है क्या प्रॉब्लम हो रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से। वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक, लाइक कर दो भाई। बहुत एफर्ट डालता हूँ, बहुत पैसा खर्चा करता हूँ इतने हाई क्वालिटी एनर्जेटिक वीडियो आपको पहुँचाने के लिए। अभी मैं रात को वीडियो शूट करता हूँ, कभी कभी रात 1 बजे, कभी कभी 12 बजे, ताकि आपको वीडियोज़ टाइम पे मिल पाए। ठीक है जी, और इसमें आपको फ़ायदा डेफिनेटली है, मेरा भी फ़ायदा है भाई, ऐसा नहीं खाली आपका ही फ़ायदा है। मैं आपका इमोशन से बिल्कुल नहीं खेलूँगा, आपको ब्रेन वॉश बिल्कुल नहीं करूँगा, बोले भाई मैं इमोशन हूँ, फलना हूँ, ढिकड़ा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ जी आपके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है उसको हेल्प डेफिनेटली हो रहा है, तभी वो वीडियो बना, उसको फ़ायदा मिल रहा है। मैं बना रहा हूँ वीडियो, बहुत पैसा है भाई यूट्यूब पर, सच बताऊँ तो। तभी इतने सारे टॉप करने के बाद बीटेक में मैंने काफ़ी बार टॉप किया, 6 बार टॉप किया है, 1 बार 2 बार नहीं। एमटेक में भी टॉप किया है। 60,000 का नौकरी का मेरे पास जो लास्ट सैलरी था मेरा 2017 का 60,000 मेरा सैलरी, इन हैंड सैलरी था, CTC नहीं। वो छोड़ छाड़ के सब कर रहा हूँ, खाली यूट्यूब नहीं है, काफ़ी कुछ और चल रहा है। तो ये सब क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें सबसे अच्छा ग्रोथ है, सबसे अच्छा पैसा है, सब कुछ इसमें, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई लिमिट नहीं है। खाली यूट्यूब नहीं, पूरा इंटरनेट वर्ल्ड का एक काइंड ऑफ बिजनेस है, इसलिए कर रहा हूँ। सिंपल आप दिमाग में इस बात को समझ जाना, ये बहुत बड़ी बिजनेस, इसलिए आप देख रहे होंगे बहुत IITians NITians नौकरी छोड़ देते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं अच्छे अच्छे एडिटिंग करके। क्यों? बहुत से IITians NITians क्या करते हैं, अपने जो कॉलेज है उसको छोड़ देते हैं। और ये आज नहीं छोड़ रहे हैं, ये छोड़ने वाला सिलसिला मैं 15 साल से देख रहा हूँ। टॉप कॉलेजेस को छोड़ देते हैं बिकॉज उनको कुछ मिल जाता है जिससे वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, और वो क्या है, इंटरनेट। और अभी क्या है, फिलहाल चल रहा है यूट्यूब। चलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर बात करता हूँ। जो भी बोलते हैं बीटेक मत करो, प्राइवेट कॉलेज से बेकार है, लाइफ खराब हो जाएगा, वो वन साइड बातें करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक बात, इंडिया में बीटेक के लगभग 3500 कॉलेजेस हैं, 3500 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सब कुछ मिला के इंस्टीट्यूट बोलते हैं मान लो। 3500 कॉलेजेस में हार्डली कितने गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, 500 600, बाकी सब प्राइवेट है। मतलब सारे खराब हैं, जो भी पढ़ रहे हैं लाइफ बर्बाद हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कैटेगरी है कौन से प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, जिस पर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। ऐसा क्यों कॉलेज पर आपका फ्यूचर क्यों डिपेंड करता है, मैं आपको बता देता हूँ। कॉलेज के मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, कैसे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, कितना आपका बेसिक क्लियर करवा पा रहे हो, कैसे आपको गाइड, आजकल नेट आ गया, गाइडेंस ले सकते हो आप, 1 to 1 गाइडेंस मेरे से ले सकते हो, किसी और से लेते हो, किसी से ही लो, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होना चाहिए। लैक ऑफ गाइडेंस के वजह से मैं कईयों को देखता हूँ जिनको कमाना था 20 लाख, कमा रहे हैं अभी 10 लाख। और कोई हावाजी बातें नहीं कर रहा हूँ, आए दिन मेरे पास बहुत सारे काउंसलिंग सेशन में आते हैं जिनके पास 6 साल 8 साल एक्सपीरियंस होता है। उनको देख के मुझे खराब लगता है कि भाई इन्होंने ऐसे जगह पर ऐसा टाइम दे दिया जिसकी वजह से अभी भाई 50 60 या 70 80 हज़ार में अटके हुए हैं, जबकि उनके पास एबिलिटी है 2 लाख 2.5 लाख पर मंथ कमाने का। बिकॉज उस एफर्ट और उस नॉलेज, इंटेलिजेंस उनके पास इंटेलिजेंट है ना, और उसके पास जो एबिलिटी है उसके हिसाब से जो बंदे में देखता हूँ जो दूसरे फील्ड में है, बिकॉज ऑफ ओनली फील्ड they are making huge money, they are getting very good income out of it, getting very good growth, personal development, बहुत कुछ मिल रहा है। So college
प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। बट फिर लोग आईआईटी में क्यों जाना चाहते हैं? पहुंचते कम है, सच बात है। एनआईटी में क्यों जाना चाहते हैं? दैट्स बिकॉज ऑफ उधर आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलता है। एक आईआईटी में और एक नॉर्मल कॉलेज में डिफरेंस आपको बता देता हूँ। सरकारी का सेम अपॉर्चुनिटीज़ रहता है, बट आईआईटी में पहुंचने के लिए बंदा जितना एफर्ट डालता है उस एफर्ट का आईआईटी में बहुत काम आता है, बिकॉज वो महा स्ट्रगल करना सीख जाता है। जो बंदा महा एफर्ट करना सीख जाता है वो किसी भी चीज़ को, पड़ाव को पार कर सकता है। इन नॉर्मल कॉलेज का बच्चा महा स्ट्रगल करना सीखता नहीं है। बहुत सारे जो ये वीडियो बनाते हैं इंजीनियरिंग बेकार है, जॉब लगता नहीं है, भाई देखो वन साइड बातें कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो कैसे फ्यूचर अच्छा होगा उसी पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आइए अब बात करते हैं, क्या कॉलेज मैटर करता है? हाँ, मैटर करता है। आईआईटी से नॉर्मली जो पढ़ते हैं उनका 85 to 90% बच्चों का बहुत अच्छा लाइफ होता है। नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज जो पढ़ते हैं, जो टीयर 3 कॉलेज, टीयर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, टीयर 3 कॉलेज, उनमें मैं देखता हूँ 40 से 50% बच्चों की अच्छा लाइफ होता है अगर वो बढ़िया एफर्ट डालते हैं। मेरे बैचमेट्स को मैं देखता हूँ इसके मामले में, जो 10 साल 12 साल पहले जिन्होंने बीटेक किया था, मैं जब फ्रेंड सर्कल में देखता हूँ, कई आउटसाइड इंडिया सेटल हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में, कई इंडिया में है, कई कुछ डिफरेंट फील्ड में है, कोई डिफेंस में है, कोई आईटी में है, कोई मैकेनिकल कोर में है ना। तो जो स्टार्ट किया वो सक्सेस मिला है उसको। पैसा कितना मिल रहा है डिपेंड करता है किस चीज़ पर भाई साहब, डिपेंड करता है कौन से फील्ड में वो गया, फील्ड सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, चाचा ताऊ को पूछते हैं जिनको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होता नहीं, या आस पड़ोस से पूछते हैं जिनको बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता। जैसे बहुत सारे आप लोग क्या गलती करने वाले हो, एवरग्रीन ब्रांच के चक्कर में भाई साहब बेड़ा गर्क कर लोगे। एवरग्रीन ब्रांच का फायदा आपको नहीं पता होता है और उसमें दिक्कत आता है। मैं आपको बता देता हूँ अभी एवरग्रीन ब्रांच का फायदा क्या है। प्राइवेट में कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है आपको, बिकॉज अगर टॉप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं आप 5 साल एक्सपीरियंस के साथ, आपका पैकेज कितना होगा, 20 लाख होगा। टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ, कोर के बाद। अगर सेम आईटी में कोई जाता है, इसी में कोई आता है टॉप कंपनी में, उसका पैकेज कितना होगा, 35 लाख के आसपास होगा उसका। डिफरेंस देख रहे हो कितना डिफरेंस है? दैट्स बिकॉज ऑफ फील्ड सिलेक्शन। बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है सबके लिए सीएससी है, सबके लिए ईसी है। इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारे बंदों को मैं जानता हूं जो सीएससी फील्ड में है, 10 साल एक्सपीरियंस हो गया है, 10 लाख सीटीसी में भाई साहब फंसे पड़े हैं और मेरे बैचमेट रहे हैं। वो कॉलेज मेट बोलूंगा बेटर रहेगा, बिकॉज मेरा बैच तो मैकेनिकल था। वो समझ में आ रहा है? सो फील्ड सिलेक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई साहब, प्रॉपर गाइडेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो भाई काम नहीं बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉपर गाइडेंस अगर आप चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे 1-to-1 काउंसलिंग सेशन में आना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा आपको मैं गाइड करता हूँ। और इसमें क्या होता है, आप होते हैं, मैं होता हूँ, पेरेंट्स आ सकते हैं, वीडियो सेशन होता है और इसका जो इम्पैक्ट है आपको लाइफ में बड़ा अमेजिंग आने वाला है। बिकॉज आप क्या करने जा रहे हो, क्या वो सही है या गलत है, कैसे पता लगेगा? मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज 12 साल पहले मैंने बीटेक किया था, हज़ारों बच्चों को 1-to-1 सर में गाइड कर चुका हूँ और ऐसे हज़ारों बच्चों को फिजिकल क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। और मुझे पता है 10 साल पहले जो पास आउट किया था, जो बच्चे मैं जिनको पढ़ाया था 10 साल 12 साल पहले, वो अभी क्या कर रहे हैं? अगर अच्छा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, अगर उनका कंडीशन ख़राब है तो क्यों है, मुझे पता है इसके बारे में। सो यहाँ पर देखिए क्या है, 1-to-1 काउंसलिंग अभी 33% ऑफ चल रहा है, 999 रुपीज़ का है, डिस्क्रिप्शन लिंक है। जब इसको मैं डिज़ाइन करा था, मैं सोचा आपको कैसे वैल्यू दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मेरे देना काम है, कैसे मैं यूनिक बनाऊँ जो मार्केट में इस तरह कोई नहीं दे पाए। एक तो यूनिक मेरा है भाई, मेरे पास एक्सपीरियंस है 12 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इन फील्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ 2005-06 से, तो लगभग 18-19 साल 20 साल हो गया मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कौन से फील्ड में क्या होता है।
बिकॉज मेरे अंदर क्यूरियोसिटी था इसके बारे में, किससे क्या होता है। रीज़न बताता हूँ क्यों क्यूरियोसिटी था। मेरे गांव के बगल में 2-4 घर हैं, वो क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते किसी को नहीं बताते, अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझते हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे कंपेरेटिवली हमारे जो आसपास के हैं। भाई हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, मेरी मम्मी 10th फेल पास, 10th से आगे नहीं बढ़े, पापा 12वीं पास करें, उसका जो पढ़ाई करें छोड़ दिया, दादा कर दिए। तो हमारे पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी था, भाई कौन बताया कौन, जो हाँ से मिला भाई लपेट लिया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तब क्या हुआ, चलो मेरे को पता लगा भाई कहाँ किस फील्ड में क्या लाइफ होता है क्या, बिकॉज फिर स्टूडेंट्स बहुत सारे को पढ़ाया, वो सब चीज़ मेरे पास आया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। वो जो था ना बंदा, जब मेरे को कोई, मेरी मम्मी बोलती देख उनको देख, कोई बताते नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उनके घर का बच्चा है, पूछा जब किस ब्रांच में एडमिशन लिया, बोला क्या CSCM ने लिया, बिकॉज मेरे से सीनियर था वो। जब मुझे बाद में पता लगा 4 साल बाद, उसका ब्रांच तो मैकेनिकल था भाई। अब मेरे को बता देता तो क्या होता बताओ, मैं उसे खा तो नहीं जाता। लेकिन ऐसे ही बंदे मिलते हैं। उस दिन मैं डिसाइड किया था भैया अगर कुछ ऐसा बना, मुझे पता नहीं था वो यूट्यूब इतना कुछ होगा 2000, मेरे को कैसे पता लगेगा उस टाइम, बिकॉज पॉपुलर नहीं था, इतना डेटा सस्ता नहीं था। तो एक दिन मैंने सोचा भाई जो भी चीज़ है मेरे को जब पता लगेगा मैं दुनिया को बताऊंगा, इसलिए वीडियोज़ के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। तो इन सेशन में आइए, और इसके साथ क्या वैल्यू देता हूँ जो मार्केट में कोई दे नहीं पाता है, ये कोर्सेज फ्री। इनमें से मैं आपका अटेंशन 3 कोर्सेज पे लाऊंगा, C प्रोग्रामिंग, C++। ये कोर्सेज में से C प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे बीटेक में, एक सेट में किसी ब्रांच से पढ़ें, बिकॉज एक कॉमन है। नेक्स्ट मैं आपको ये वाला चीज़ सिखाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली माई डियर, दीज 3 थिंग्स आई गॉट अमेजिंग बेनिफिट्स। राइटिंग की वजह से मेरा काफ़ी अच्छा मार्क्स आया, एक बिलो एवरेज बच्चा से टॉपर बना 6 बार लगातार, फ्रॉम 3rd सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर। रीडिंग, मुझे पता लगा कैसे पढ़ाई करना चाहिए बीटेक में, ताकि हम स्ट्रगल ना करें, अच्छा पढ़ाई करें। एंड स्पीक, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर फॉर स्टूडेंट्स लाइक मी, लाइक मे बी यू, बिकॉज वी डिड नॉट हैव गुड टीचर, I did not have good teacher, studied from government school, don't have very good English teacher. English is just like mountain in front of us or me. It was like that only at the time. But when I have started studying about it and going behind it, I got amazing tips and tricks and steps. By following such steps, I got amazing benefits. By following such steps, my students got amazing benefits. Still there are thousands of students getting benefits from this program itself. So ये फ्री मिलता है। इंडिविजुअली कोई बाय करना चाहे इसका बाय मतलब इसमें एनरोल कर सकता है। 499 रुपीज़ का पड़ता है, 50% ऑफ चल रहा है। इसका एक प्रोमो कोड है 100 रुपीज़ का, वो सबको हम देते हैं जो हमारे वीडियो के थ्रू से जाते हैं, एनरोल करते हैं ट्रैक करने के लिए। उसका जो प्रोमो कोड है वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, बट ये फ्री मिलता है करियर काउंसलिंग के साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाइए एनरोल करिए। फर्स्ट कब मैं लिंक डाल दूंगा काउंसलिंग का, ताकि आप इजीली एनरोल कर पाएँ। अगर किसी का मान लो वेब पेज खुल नहीं रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपके डिवाइस में, तो क्या कर सकते हैं, इसमें पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल मत करना, कोई नहीं उठाता है। व्हाट्सएप पर कॉल मत करना, कोई नहीं उठाएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। आप इसमें मैसेज करना, डेफिनेटली रिप्लाई आएगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर। नेक्स्ट, राइट गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में कोई ऐसे पर्सन है जो अच्छा, जिनके पास नॉलेज है, तो उनसे गाइडेंस ले सकते हैं आप। नहीं है, इधर आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं जो आपको बता रहा था, एक जगह पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, एज। बहुत सारे बच्चे का एज क्या होता है, वो अपने उम्र को सही से यूज़ नहीं करते हैं। फिर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। तो जितना जल्दी पढ़ रहे हो ना, उतनी अच्छी बात है। सही से मैंने बीटेक लगभग 20-21 साल में कंप्लीट कर लिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे पास भी 12 साल का एक्सपीरियंस है। सो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिवली काम किया है। मैक्सिमम लोगों का मैंने देखा बहुत पॉजिटिवली काम करता है एज का।
तो ये आप जो एज को गंवाना मत, इस एज को सही टाइम पर सही चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारे सरकारी नौकरी में, लगभग सारे सरकारी नौकरी में, भाई लगभग क्या सारे सरकारी नौकरी में क्या होता है, एज का फैक्टर रहता है। कोई बोलता है 24 साल से ज़्यादा नहीं, कोई बोलता है 26 साल से ज़्यादा नहीं, कोई 27, 30 इस तरह का रहता है। तो जल्दी अगर आपका बीटेक हो जाता है तो आपके पास टाइम रहेगा उन एग्ज़ाम्स के फॉर्म को भरने के लिए और एग्ज़ाम को क्रैक करके जॉब करने के लिए। एक बात आज सुन लीजिए, आज अगर आपको बीटेक खाली पढ़ना है, आगे और पढ़ाई नहीं करने का मन कर रहा है और आप कोर सेक्टर से हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, पीएसयूज सेंटर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो भी आप क्रैक कर सकते हैं या फिर करेंगे, कर पाएंगे बोलूँगा तो सही रहेगा। ये बेस्ट ऑप्शन है। ये मैं इतने साल देखने के बाद, अच्छा क्या मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है? बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए काउंसलिंग से रखते हैं ना। क्योंकि आप अगर डायनामिक हैं, काफ़ी एफर्ट डालना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट बिल्कुल भी नहीं है सरकारी जॉब। बिकॉज आपका जो ये जो आपका जो थिंकिंग लेवल है, जो आपका एबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं उटपटांग हो जाएगा। ये मैंने कईयों से देखा है, बहुत कम लोग उस एबिलिटी को सही जगह लगा पाते हैं, बहुत कम लोग लगा पाते हैं, मैंने देखा है अब तक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हायर एजुकेशन। जल्दबाजी के चक्कर में मत रहना। हायर एजुकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। अब एमबीए करना, एमटेक करना, ये टोटली डिपेंड करेगा आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। सैलरी में बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप नहीं है, अनटिल अनलेस यू आर गेटिंग IIM अहमदाबाद, तो सैलरी का गैप आएगा, अदरवाइज सैलरी का बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। अगर ऐसे ही आप IIM से करते हैं अदर देन IIM अहमदाबाद और कैलकाटा, बेंगलोर, तो आपका पैकेज लगभग 25 से 30 लाख होता है। आपका एमटेक के बाद 20-25 लाख का पैकेज लग जाता है, बट वो टैक्स सेक्टर होता है, ये मैनेजमेंट सेक्टर होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बट सारे फील्ड में 25 लाख का पैकेज लगता नहीं एमटेक में, वो इसलिए बोला फील्ड सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिकॉज कईयों को मैं जानता हूँ काइंड ऑफ बेरोजगार हैं अभी भी आफ्टर डूइंग एमटेक फ्रॉम टॉप कॉलेज इन इंडिया। काइंड ऑफ बेरोजगार क्यों? सेम टाइप का बंदा जो दूसरे फील्ड में एमटेक किया, भाई अभी कमा रहे हैं मान लो 40-50 लाख, वो बंदा वही 5-10 लाख में, 15 लाख में पड़ा हुआ है, तो डिफरेंस देख रहे हो 3 गुना, तो बेरोजगारी हो गई ना भाई, 3 गुना डिफरेंस है। अभी आपको लगेगा नहीं 15 लाख तो बहुत ज़्यादा है, अरे भाई उसको देखो, उसका दोस्त 50 लाख कमा रहा है, वो 15 लाख में फंसा पड़ा है। नाउ थिंक लाइक दिस ओनली। आप ऐसा सोचो, आपके दोस्त का 80% आया, आपका 50% आया है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर। परसेंटेज के मामले में समझ जाओगे, बिकॉज पैसे के मामले में भी थोड़ा सा आपके कंडीशन में भी नहीं आया है। परसेंटेज बहुत सारे यूट्यूब पर आएंगे, बोलेंगे परसेंटेज मैटर नहीं करता, झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ मैटर करता है। जो आपने +2 में देख लिया है, क्या होता है भाई साहब, फॉर्म भरने के लिए 75% चाहिए, 80% चाहिए, ऐसे मांगते हैं। मतलब क्या है, परसेंटेज मैटर करता है, झूठ बोलते हैं। जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सब में परसेंटेज मैटर करता है। 65%, 70% अभी कॉमन हो गया है, कुछ जगह पर 60% अभी भी है, बट बहुत कॉमन हो गया है 65%, 70% इन बीटेक। सो परसेंटेज अच्छा मेंटेन करने की कोशिश करना, नहीं तो भैया फॉर्म नहीं भर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखना, जो बताना जा रहा हूँ, ब्रांच मैटर करता है बहुत बहुत ज़्यादा। कईयों को मैं देखता हूँ क्या करते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं, फिर क्या होता है ना, उनको कोई गाइड करने वाला होता नहीं है, उनको बोलते हैं भाई बायोमेडिकल में ले लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में ले लेते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में ले लेते हैं। जो ब्रांचेस का लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था उनमें ले लेते हैं एडमिशन। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाओ, दिखा देता हूँ। सो ऐसे अगर ब्रांच में एडमिशन लोगे आप, तो आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ऑल ब्रांचेस, ये देखो आप, इंडिया में बीटेक में 42 ब्रांचेस का ऑफर हो रहा है फिलहाल डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना। ये जो लिस्ट आपको दे रहा हूँ किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं है, किसी भी वेबसाइट पर एग्जिस्ट नहीं करता है भाई साहब, बैठ के बनाया है इसको एफर्ट डाल के, ताकि आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ये सारे ब्रांचेस में से आप, जैसे आपको बताया था, एक वीडियो में बताया था कौन से ब्रांच में एडमिशन आपको नहीं लेना चाहिए। अगर कोई बंदा मान लो ये IC डिजाइन टेक्नोलॉजी लेता है, ये कोई भी लगभग सरकारी फॉर्म भर नहीं पाएगा, कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। सो अगर आपको कोर से पढ़ने का मन भी करता है
कौन से ब्रांच लेना चाहिए? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, 3 ब्रांचेस। बस हर ब्रांच का थोड़ा सिविल से बेटर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। सिविल इलेक्ट्रिकल नहीं मिल रहा है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्या है, थर्ड प्रेफर्ड ब्रांच है बच्चों का जो बीटेक में एडमिशन लेते हैं, बिकॉज थर्ड बेस्ट प्लेसमेंट मिलता है। फिर मैकेनिकल का, फिर सिविल का। अगर ये भी नहीं मिलता है तो भाई केमिकल माइनिंग लेना या ऑटोमेशन वगैरह कोर्स मत लेना। टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूँ। बट मान लो किसी को आईआईटी मिल रहा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और एनआईटी मिल रहा है ईसी या फिर सीएससी, भैया एनआईटी चूज करना, आईआईटी चूज मत करना, फंस जाओगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बात क्या होता है आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों के पास ऑप्शन ऐसे आएगा, सरकारी कॉलेज आपको मिल रहा है बट उधर प्लेसमेंट नहीं होता, अच्छे टीचर नहीं, अच्छे लैब नहीं है, 30-40 हज़ार का फीस है, 20 हज़ार का फीस है 1 साल का। कुछ जगह पर ऐसे होते हैं 4 साल के फीस होते हैं 50 हज़ार, 60 हज़ार, 1 लाख ऐसे होते हैं। ऐसे कॉलेजेस हैं, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस का मैं डायरेक्टरी बना रखा है, बहुत सारे काउंसलिंग के क्वेश्चन पूछते हैं इसीलिए। तो उस केस में कौन से कॉलेज में एडमिशन लेगा, अच्छे प्राइवेट कॉलेज में या इस तरह का सरकारी कॉलेज में? अगर पैसे का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है तो गो फॉर प्राइवेट कॉलेज, जो अच्छा है, जहाँ पर एटलीस्ट अच्छे टीचर मिल जाएंगे ठीक ठाक से, लैब्स ठीक ठाक है, बिल्डिंग ठीक ठाक है, एसी मिलने को मिल जाएगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गर्मी जब होगा तो, और आपके पास थोड़ा प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? पैसे का दिक्कत नहीं, पैसे का दिक्कत तो भाई ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है तो ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें क्या, जो ब्रांच सिलेक्शन मैटर क्यों करते हैं, आप समझ गए। अब यहाँ पर आते हैं दो चीज़ पर। यहाँ पर क्या हमें ऐसे 25 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए बीटेक में? पहली बार बता दूँ, जो नया इंस्टीट्यूट है उनमें बिल्कुल भी नहीं, चाहे कोई भी खोल दे, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर ही क्यों कॉलेज ना खोल दे, नहीं जाना है मेरे हिसाब से। मेरा व्यू है भाई, आपकी मर्जी है, मुझे कोई टेंशन नहीं उस बात का नहीं है। बट मेरे को लगता है ऐसे कॉलेज में जाओगे तो हो सकता है वो कॉलेज बंद भी हो जाए 2-3 साल बाद, वो चला नहीं पा रहे हैं तो बंद कर देंगे और उनका डिसीजन होगा, तब क्या कहाँ जाओगे भाई? व्हाट यू गाइज विल डू नाउ? तो क्या करना है, आप इतना पैसे लगा रहे हैं, देखना है वो कॉलेज का हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री देखो भाई कॉलेज का, कम से कम 10-15 साल तो पुराना होना चाहिए, 10-15 साल से कॉलेज होना चाहिए। अगर 20-25 साल पुराना है तो और अच्छा है, एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स अगर इतना पैसा आप लगा रहे हैं तो। फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट, नेट पर मिल जाएगा। सेकंड, अगर ये सेटिस्फाई करता है, सेकंड उनको क्या करना है, मेल भेजना या फ़ोन करना है, देखो आपका क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड, ठीक है, एडमिशन हो रहा है, ओके। थर्ड नंबर पर आइए, उनको क्या करना है, आपको उनको बोलना है, पूछना है। आप मान लो सपोज दैट सबको चाहिए सीएससी ब्रांच ना, सपोज आपको सीएससी लेना है तो सीएससी ब्रांच में कितने सीट्स है, टोटल सीट्स? वो बोल देंगे 60 है, ऐसा नहीं, स्मार्ट गेम खेलते हैं काउंसलर जो होते हैं, स्मार्ट होते हैं भाई। मैं नहीं हूँ मेरा काम अलग है भाई, वो काउंसलर अलग है, उनका एडमिशन्स बढ़ाना है, मेरा काम नहीं एडमिशन्स बढ़ाना किसी कॉलेज का, मेरा काम है प्रॉपर गाइडेंस देना आपको ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। दैट इज़ माई जॉब, है ना। बाकी हमारे कोर्सेज में आना कोई बात नहीं, जो हमारे कोचिंग वाले कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, वो बेस्ट हम देने की कोशिश करते हैं अमेजिंग प्राइस में, ताकि कोई बर्डन ना बने किसी बच्चे का। और भी हमारे कोर्सेज आएंगे, गेट के हमारे कोर्सेज आएंगे, आपके जो भाई बहन के बच्चों के लिए कोर्स आएंगे JEE का, नीट का 1-2 साल में, तो भाई वो ज्वाइन करना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। नेक्स्ट हम बात करें, जो बात करता सीएससी में कितना सीट्स है, बोला टोटल सीट्स कितना है। अगर वो ना बताए ना तो क्या करना, आप जो NIRF रैंकिंग में अगर उनका रैंक आता है तो एक थोड़ा सा पैरामीटर, अगर अंडर 100 में है वो कॉलेज तो थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो, नहीं है तो आपको डेटा मिलेगा नहीं। अगर अंडर 100 है NIRF का, ठीक है, बहुत ख़राब नहीं होगा, बिकॉज 100 है तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई बेस्ट होगा, बिकॉज कईयों को मैं जानता हूँ जो अब NIT नहीं है, NIT जमशेदपुर नहीं है अंडर 100 में, देखा मैंने, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कॉलेज को अंडर 100 में डाला हुआ है, लेकिन उनका पैरामीटर अलग है, हमारा पैरामीटर है। हमारे को क्या चाहिए, प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए, अच्छे लैब चाहिए, बाकी कुछ मतलब क्या हमारे को, बिकॉज हम जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, जो हमारे टीचर ने पढ़ाए हैं, लैब में हम जो एक्सपेरिमेंट किया और अल्टीमेटली हमारे को जो प्लेसमेंट मिला, ठीक है। ये जो बता रहा हूँ कितने सीट्स है, यहाँ से पता लगता है, NIRF में डिटेल वहाँ पर होता है, इनटेक दिखता है वहाँ पर जाके, ठीक है। आप उधर क्लिक करेंगे दिखेगा। अगर मेरे को आप बोलेंगे सर थोड़ा दिखा दो ना, हम कहाँ ढूंढे हैं, मुझे पता है, डोंट वरी, मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का।
लेट मी शेयर विथ यू दैट एज वेल, अगर ये सही काम करता है तो। एनरैप में चलते हैं, आप जाएंगे, इसमें जाएंगे आप, फिर जाएंगे रैंकिंग 2023 में जाएंगे इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग रैंकिंग का देखेंगे हम, यहाँ पर अगर खुल जाता है तो आप देखो, इस जहाँ पर देखो ये डेटा है ना, इन डेटा को चेक करना, ये मोर डिटेल्स में जाके पीडीएफ को डाउनलोड करना। यहाँ पर इनटेक दिखता है, एवरेज पैकेज भी दिखता है, बहुत कुछ दिखता है यहाँ पर। पढ़ो तो जाके सही यार, कभी मज़ा आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलेंगे। यहाँ पर कितना होना चाहिए मैक्सिमम सीट्स? 300 तो ठीक है, 1000 2000 3000 होगा तो क्या आप बोलोगे सर क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा बच्चों को अच्छा रहेगा? नहीं भाई, फ़र्क पड़ता है। आप इतने पैसे लगा रहे हैं, और एक बात, आपका परसेंटेज 10th और 12th में कम से कम 75% होना चाहिए, उससे कम नहीं, कम से कम। अगर आपको बोलोगे नहीं सर नहीं हो पा रहा है, 70 एटलीस्ट, उससे कम नहीं। क्यों? बिकॉज जो भी कंपनीज, मैक्सिमम कंपनीज आएंगे आप एक कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए, वो क्या होगा भाई साहब, वो क्राइटेरिया डालेंगे बहुत सारी कंपनीज। 10th में 70, 12th में 70, बीटेक में 70 विथ नो बैकलॉग। बैकलॉग मतलब क्या? किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाना। बहुत सारे बोलेंगे एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बहुत सारे बोलेंगे एक भी बैकलॉग नहीं आना चाहिए। अच्छा, 70% रुकते नहीं है, बहुत सारे कंपनीज 80% तक क्राइटेरिया रखते हैं। और ये क्राइटेरिया ज़्यादा कब बढ़ता है? जब कॉलेज में भाई बहुत ज़्यादा सीट्स, बहुत सारे बच्चे हैं, 500 1000 बच्चे, 2000 बच्चे हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है? मास एलिमिनेशन। खाली क्रीम को लेंगे भैया, जो 10 लाख पैकेज देंगे या फिर 10 लाख से अबव पैकेज देंगे, ऐसे ही करेंगे। और उनमें फिर आप फर्स्ट ही आप कट हो गया, क्या करोगे फिर? तो पैसे लगाना फ़ायदा मतलब नहीं बनेगा। फिर बैकलॉग नहीं आएगा, आपको बता देता हूँ, अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो मेरे स्टेप्स को, जो मैंने इंग्लिश स्पीकिंग में बता रखा है, राइटिंग वाला कंसेप्ट और रीडिंग वाला कंसेप्ट। बैकलॉग क्यों आता है आपको बता देता हूँ, बिकॉज बच्चे जाके टाइम पास करते हैं। कॉलेज खत्म हो गया, उधर मोमो खाने जाएंगे, 2 घंटा बकबक करेंगे, कोई फ़ोन पे लगा पड़ा, कोई मोबाइल पे चैट कर, लैपटॉप हो गया, मोबाइल पे चैट कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है बैठ के। टाइम पास मत करना मेरे भाई। 7 घंटे का लगभग कॉलेज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कॉलेज अगर 7 घंटे कम लग रहा है, कॉलेज को अवॉइड करो भैया। 7 आवर्स से कम आप बढ़िया पढ़ाई नहीं कर पाओगे। 4 घंटे में बीटेक का पढ़ाई, 5 घंटे में बीटेक का पढ़ाई नहीं होता है। 7 आवर्स पर डे, 6 वीक्स है बढ़िया, 5 डेज वीक्स है चलेगा, 6 डेज इन वीक, मतलब जो बता रहा हूँ बोलने का मतलब क्या है, 7 दिन में 6 दिन क्लास चल रहा है चलेगा, 5 दिन चल रहा है तब भी चलेगा। बट ये 7 घंटे का क्लास लगाना होगा, लगा रहे हैं, पता करना कितने घंटे का क्लास लगता है। तो कई जगह पर क्या है ना, बैठने के लिए बच्चे, बैठने के लिए सीट्स नहीं है, बहुत बच्चे आ गए, तो क्या करते हैं शिफ्टों में काम कराते हैं। क्या करेंगे भैया, सुबह 7 से 12 5 घंटा चलो छुट्टी, 12 से 7 चलो छुट्टी, 2 शिफ्ट में काम पे। कंपनी थोड़ा है भाई, कॉलेज है, 3 शिफ्ट में करा देंगे कुछ टाइम तो ऐसे होगा। तो ये आप समझ रहे हैं, तो ऐसे कॉलेज को अवॉइड करना है। ये कहाँ होता है मुझे बहुत हद तक पता है, बताऊंगा नहीं, मेरे पीछे पड़ जाएंगे यार ऐसे ही मेरे पास। तो ये नाम बताना बहुत दिक्कत है। आप बहुत सारे बोलते हैं सर नाम बताओ ना, कैसे बताओ तो नाम उधर FIR वगैरह हो जाए, पीछे पड़ जाएंगे वो, और खामों का हमारे वीडियो डिलीट हो जाएगा, मेरा एफर्ट पानी में चला जाएगा। तो आपको मैं गाइड करूँगा, कितने नाम बताऊँगा, इतने सारे कॉलेजेस हैं आपको फाइंड आउट करना, कोई एडमिशन लेना तो कष्ट तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, CSE मतलब कोई ब्रांच लेना है, समझ गए आपको, आप समझ गए यहाँ पर क्या कैसे होगा, क्या नहीं करना है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंपस में जाना है, 2-4 दिन उधर बिता के आना है। कोई अगर बच्चा वहाँ से पढ़ा है, उससे फीडबैक लेना है, ये ढूंढना पड़ेगा आपको। कहाँ ढूंढ सकते हो, कहाँ पर? लिंक्डइन पर ढूंढ सकते हैं। लिंक्डइन, LINKED IN, दिखा भी देखता हूँ बिकॉज ईजी होता है ना दिखाने से। विजुअलाइजेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? सो काफ़ी द इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कोई चीज़ विजुअलाइज हो जाता है। सो लिंक्डइन देखिए, यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर जाके ढूंढ सकते हो, LINKEDIN, इसमें जाके आप ढूंढ सकते हैं। ये प्रोफेशनल के लिए सोशल नेटवर्क, जैसे फेसबुक है ना, ये प्रोफेशनल का सोशल नेटवर्क है। इसमें सारे हैं जो भी प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो नौकरी वकरी करते हैं उनका, यहाँ नौकरी भी आता है बहुत सारा। तो
आप क्या करना है, दो और इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना। एक टीचर्स देखना है, बाकी उसके बाद दो इंपॉर्टेंट। सीएससी अगर लेना है एडमिशन, सीएससी में एवरेज पैकेज कितना है फर्स्ट, सेकंड सीएससी में कितने बच्चे थे और कितने का जॉब लगा, बस ये दो चीज़ अगर आप देख लेते हैं और सेटिस्फाइड हो जाता है। सब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा भाई, पहले बताए तो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका परसेंटेज, उसके बाद कॉलेज का एवरेज पैकेज, कितने परसेंट बच्चों का जॉब लगा। अगर 60% बच्चों का भी जॉब लगता है तो कॉलेज अच्छा है, एडमिशन ले सकते हैं, इट्स वर्थ इट। एवरेज पैकेज 25 लाख लगा रहे हो टोटल खाना पीना फीस लगा के, तो एवरेज पैकेज कम से कम 6 से 10 लाख का तो होना चाहिए, तभी वर्थ होगा। अगर बोलो 2 लाख का पैकेज लगा रहा है तो फ़ायदा नहीं है। और कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, एक चीज़ जरूर ध्यान देना, प्लेसमेंट हो जाएगा, ज्वाइनिंग होने के बाद ही मिठाई बांटना, उससे पहले मत बांटना। ऐसा क्यों? बिकॉज ज्वाइनिंग होना मतलब गारंटी नहीं है आपका जॉब लग जाएगा। ऑफर्स काफ़ी बार रिवोक होता है, ऐसे कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा बार होता है। ज्वाइनिंग हो गया मतलब प्लेसमेंट हो गया, डेट नहीं आएगा, तब अगर मान लो एक्सपेक्टेड जो डेट रहता है वो अगर क्रॉस कर जाता है, समझ जाना भैया लगभग नहीं आएगा। खुद का प्लान करके रखना। तो एक जगह जॉब लग गया तो सुस्त मत हो जाना, कीप वर्किंग ऑन इट, इट विल हेल्प यू। अब कुछ बच्चे यहाँ तक सोच रहे होंगे कितना डिफिकल्ट है, स्कूल लाइफ ही बढ़िया था, अभी कॉलेज ख़त्म करिए आप आप सोचेंगे कॉलेज लाइफ ही बढ़िया था, फिर कॉलेज ख़त्म कर लेंगे, जॉब करेंगे 2-4 साल, कम थोड़ा पैसा होगा, फिर सोचेंगे पैसा बढ़िया होता तो मज़ा आता, पैसा ज़्यादा आएगा, आपके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगे, फिर सोचेंगे बढ़िया था यार, स्कूल कॉलेज लाइफ मौज मार रहा था। तो इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको कहानी सुना के रहा हूँ। इट्स ऑन यू माय डियर, हाउ यू मैनेज थिंग्स। आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा और कोई सिखा नहीं सकता है, आपको देख के सीखना है। हाउ टू मैनेज थिंग्स बेटर वे सो दैट यू कैन लीव योर लाइफ मच बेटर वे, विथ यू कैन से दैट हैप्पीली यू कैन लिव योर लाइफ। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? सो अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये वाला जो लास्ट चीज़ था, आपको बता देता हूँ। लास्ट वाला ये कि भैया सर हम तो सुनते हैं भैया आपका जोसा में जो है 1 लाख तक ही मिल नहीं रहा है, आप बोल रहे हो 6 लाख तक मिल जाएगा। मिलता है, ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। हर स्टेट में बहुत से क्या होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ, हमारे स्टेट में नहीं है भाई, झारखंड में कहाँ है, 3 या 4 है मेरे। IIT NIT की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ। वैसे IIT भी है, NIT भी है, IIIT भी है, BIT मेसरा है। मैं बात कर रहा हूँ BIT सिंदरी जैसा, जो हजारीबाग यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, बीटेक कॉलेज है, उस तरह का यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कुछ करके है नाम, उस तरह का। कितने हैं? अच्छा, आप BBB मोड की बात कर रहे हो, उसकी बात नहीं करना है मुझे, प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। वो BBB मोड में IIIT ठीक है, बाकी मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको, ठीक है। सो इस तरह कॉलेजेस कहाँ मिलेगा एडमिशन? बहुत सारे स्टेट्स में क्या है, अभी एडमिशन चालू होगा JEE मेंस से। अगर आपने उन स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम लिखा तो आप अप्लाई कर पाएंगे, बट मैक्सिमम स्टेट्स में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज में आपको अलाउ करते हैं, सरकारी में अलाउ नहीं करते। बट कुछ स्टेट्स ऐसे MP है, उसमें मेरे को इतना याद रहा है 5% अलाउ करते हैं। हरियाणा है 15% अलाउ करते हैं आउटसाइड स्टेट के बच्चों को, और भी हैं, बट मेजरली ये 2 स्टेट्स मेरे को मिले जो ठीक ठाक इनके कॉलेजेस हैं, उधर एडमिशन ले सकते हो आप अगर यूपी से हैं तो यूपी का कुछ कॉलेजेस हैं, गोरखपुर का है, कानपुर का कॉलेज है, SBUT, MMUT गोरखपुर का, तो ये ठीक ठाक कॉलेज और भी हैं, बड़े ठीक ठाक कॉलेजेस हैं जहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक होता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ये जो आपको बताया मैंने, ये सब ना एवरेज बातें हैं, ये 1-to-1 सर में पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। अगर यहाँ से आपको क्लियरिटी मिल गया, वेरी गुड। अगर आपको लगता है नहीं मुझे एडवांस लेवल का इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, किस फील्ड में क्या फ्यूचर मेरा बन सकता है, कैसा भी आपका सिचुएशन हो, बेटर आपको दूंगा। मैं नहीं बोलूँगा आपको भाई आप अगर 100 रुपये कमाने थे आप 5000 कमाओगे, ऐसा नहीं। अगर आप 100 रुपये कमाने वाले थे, मेरे से बात करें, कम से कम 120 तो कमाएंगे आप। अगर रुपये में आपको समझ में नहीं आएगा, मान लो आप 1 लाख कमाने वाले थे तो 1,20,000 आप कम से कम कमाओगे एक बार मेरे से बात करने के बाद, दैट इज़ फॉर श्योर। बट भाई मेरे बातों को फॉलो करना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी बात बनेगी, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट में जाओ,
काउंसलिंग सेशन बुक करो, पढ़ाई करो, और जो भी ये दिमाग में नेट पे डाल रहे हैं पढ़ाई करना बेकार है, मत करो प्राइवेट कॉलेज से, भाई ऐसी बात नहीं है कुछ भी। प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के ही भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट का CEO को कहाँ से पढ़े? प्राइवेट कॉलेज से ही पढ़े। तो इससे बेटर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हाँ मानता हूँ गूगल का CEO IIT से पढ़े, लेकिन IIT से क्या CSE ब्रांच से पढ़े? नहीं ना, मेट्रोलॉजी से पढ़े हैं, अगर मैं रिकॉल सही कर पा रहा हूँ तो ये जो आपके दिमाग में डाल के बैठा IIT सब कुछ है, ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है। हाँ डेफिनेटली हेल्प मिलता है, डेफिनेटली स्टार्टिंग में बहुत कुछ बूस्ट मिलता है, डेफिनेटली लोग नाम सुन के बोलते हैं IITian भाई, क्यों? बिकॉज उसने एफर्ट डाला है। तो उसने पहले डाल दिया, अगर कॉलेज में पहुंच गया, आप कॉलेज नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, कोई बात नहीं, इधर एफर्ट डालो, आप उससे डबल एफर्ट डालो, बिकॉज ये एफर्ट कंटिन्यूअस वाला काम है। ऐसा नहीं एक बार डाल दिया बंद कर दिया तो काम चलेगा, ऐसा नहीं IIT जाने के बाद भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर IIT जाने के बाद ही एफर्ट डालना पड़ता है। तो आप इधर आप डबल एफर्ट डाल दो प्राइवेट कॉलेज में, सही डायरेक्शन में, भाई साहब मज़ा आ जाएगा। आपकी जो IITian फ्रेंड है उससे ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो, बिकॉज IITian वाले को कहीं और जाना होता है, IIM में जाना होता है, अच्छे पैकेज के लिए, अच्छे लाइफ के लिए बहुत जाते हैं। कौन जाते हैं IIM में? ज़्यादातर जो मैंने बोला बताऊंगा आपको, जो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ये बताऊंगा आपको कौन जाते हैं भाई साहब ज़्यादा, कैट लिखते हैं, कौन जाते हैं? कोर वाले ज़्यादातर जाते हैं, जो कोर सेक्टर में, बिकॉज IITs में भी कोर सेक्टर में बहुत अच्छा पैकेज मिलता नहीं है, 10-15 लाख 14 लाख ऐसे पैकेज मिलते हैं। CTC एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो एवरेज 15 लाख मतलब क्या, कई बच्चे होंगे जिनका पैकेज 12 लाख होगा। तो कोशिश करते हो कैट का एग्जाम लें, गेट का नहीं, बिकॉज कोर में गेट के जरिए भी एमटेक में बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। PSUs में अच्छा पैकेज मिलता है, 16 लाख एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज 24 लाख, मिनिमम 8-10 लाख मिलता है, वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, और पोस्ट पर भी डिपेंड करता है। तो आपको क्या है, कैट क्यों लिखते हैं वो? बिकॉज उनको पता है कंडीशन, गेट अच्छा ऑप्शन होता है PSUs के लिए और ECE CSE और इलेक्ट्रिकल 1-2 ब्रांच के लिए, अदरवाइज नॉट दैट गुड इवन इन IITs और NITs फॉर getting high packages as compared to CSE and electronics field। कैट में लेकिन भाई साहब फील्ड पर डिपेंड नहीं है, उधर ब्रांच अलग हो जाते हैं, बिजनेस ब्रांचेस होते हैं ना कैट के जरिए, समझ रहे हैं। अब गवर्नमेंट जॉब्स कौन लिखता है? अगेन जो कोर सेक्टर से है, या फिर जिसको पसंद नहीं आ रहा है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड पसंद होना अलग बात होता है, टोटल डिफरेंट है भाई। पढ़ाई अलग चीज़ है, काम अलग चीज़ है। कई बच्चों को मैं जानता हूँ पढ़ाई में बहुत अमेजिंग होते हैं, काम में, पर कई बच्चे होते हैं पढ़ाई में भी अमेजिंग, काम में भी अमेजिंग, वो भाई साहब बल्ले बल्ले करके अमेजिंग लाइफ जीते हैं। तो जिनको लगता है काम मज़ा नहीं आ रहा मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, फिर वो सरकारी जॉब लिखते हैं, पास भी करते हैं, बिकॉज एक चीज़ उनको आता है, मेहनत करना। तो भाई साहब कुछ करो ना करो, मेहनत करना सीख जाओ एथिकली, तो भाई लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ये था पूरा कहानी इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच। लिंक करियर काउंसलिंग का डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।